हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ आर डी चौधरी। आज अपन बात करेंगे नोरसेट की स्पेशल क्लास के बारे में। इसके अंदर अपन ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अपन पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना पार्ट 2 है, इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जितने भी टाइप्स के जो फोर्सेप्स होते हैं जो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज होते हैं, उन सभी फोर्सेप्स को अपन एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिनके कारण से कंफ्यूजन नहीं रहता। क्योंकि बहुत सारे फोर्सेप्स होते हैं जिन फोर्सेप्स को अपन एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो अपने थोड़े मिक्स हो जाते हैं। तो उन सभी फोर्सेप्स को इस वीडियो में एक ही जगह डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मोर देन 20 फोर्सेप्स अपन डिस्कस करेंगे जो मोस्टली किसी न किसी एग्जाम के अंदर पहले पूछे गए हैं। इसके अलावा जैसे ओबीजी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनके अंदर अपन जो ओबीजी के अंदर यूज होने वाले जो फोर्सेप्स होते हैं उनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। बट जो ओबीजी के अलावा जितने भी फोर्सेप्स होते हैं उनको अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आज की वीडियो के अंदर जितने फोर्सेप्स अपन डिस्कस करेंगे उनका ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, केली होम्योस्टेटिक स्ट्रेट फोर्सेप। नंबर 2, केली होम्योस्टेटिक कर्व्ड फोर्सेप्स। नंबर 3, रशियन टिश्यू फोर्सेप्स। नंबर 4, टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स। नंबर 5, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। नंबर 6, नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। नंबर 7, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। नंबर 8, राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप्स। नंबर 9, क्रोकोडाइल फोर्सेप्स। नंबर 10, मॉस्क्यूटो स्ट्रेट फोर्सेप्स। नंबर 11, मॉस्क्यूटो कर्व्ड फोर्सेप्स। नंबर 12 है एडसन लॉन्ग थंब फोर्सेप्स। नंबर 13, डिवाके फोर्सेप्स। नंबर 14, क्रेनियोटोमी स्ट्रेट फोर्सेप्स। नंबर 15, क्रेनियोटोमी कर्व्ड फोर्सेप्स। नंबर 16, बोन कटिंग फोर्सेप्स। नंबर 17, आर्टरी फोर्सेप्स। नंबर 18, एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। नंबर 19, विलेट स्काल्प ट्रैक्शन फोर्सेप्स। एंड नंबर 20, ड्यूअल लंग ग्रास्पिंग फोर्सेप्स। ओके फ्रेंड्स, ये 20 फोर्सेप्स है जिनको अपन अलग अलग तरीके से इनके विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनमें से जो जितने भी फोर्सेप्स है वो किसी न किसी एग्जाम में पहले भी एम्स पूछ चुका है और हर एग्जाम में एक दो फोर्सेप्स के बारे में जरूर पूछता है और उन फोर्सेप्स में एक दूसरे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सभी फोर्सेप्स को अपन आज की वीडियो के अंदर एक ही जगह डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 है केली होम्योस्टेटिक फोर्सेप्स, जिसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर थे कि केली होम्योस्टेटिक फोर्सेप्स कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो नंबर 1 डायग्राम है वो है केली होम्योस्टेटिक स्ट्रेट फोर्सेप्स और जो नंबर 2 डायग्राम है वो है केली होम्योस्टेटिक कर्व्ड फोर्सेप्स। जो कर्व्ड वाला है वो थोड़ा कर्व होती है, आगे की इसकी जो नोक होती है, टिप्स होती है वो, और जो स्ट्रेट वाला होती है उसकी जो टिप होती है वो स्ट्रेट होती है। यहाँ इस डायग्राम से आपको देखना है। इसके अलावा इसके अपन यूज की बात करेंगे तो जो होम्योस्टेटिक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये होम्योस्टेट का काम करता है। होम्योस्टेट केली फोर्सेप्स आर मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। इसके वैसे पर्पज बहुत सारे होते हैं, मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट है। यूज टू क्लैंप ऑफ ब्लड वेसल्स, रिमूव स्मॉल रूट टिप्स एंड ग्रास्प लूज ऑब्जेक्ट। इससे एक तो ब्लड वेसल्स को ऑफ करने के लिए यूज आता है। ऑफ करना मीन्स जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको वहां पे ऑफ कर दिया जाता है, जिनके कारण से ब्लीडिंग को स्टॉप करने के काम आता है। इसी तरह से इसका नाम है होम्योस्टेटिक केली फोर्सेप्स। तो एक तरह से ये ब्लड वेसल्स को क्लेम करने के काम आता है। इसके अलावा जो स्मॉल रूट टिप्स होते हैं उनको रिमूव करने के काम आता है। और जो लूज ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो लूज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ग्रास्पिंग करने के लिए काम आता है। जैसे सूचर हो गया, इस तरह के जो भी लूज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको इससे ग्रास्प भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नंबर 2, इसके अंदर बात करेंगे रशियन टिश्यू फोर्सेप्स। फ्रेंड्स, इसके अंदर इस तरह के फोर्सेप्स आपको कई दिखाई देंगे, बट इसको डिफरेंशिएट करना है। इसकी जो आगे की टिप्स है, ये टिप्स के ऊपर आपको अलग तरह की शेप दिखाई देगी। यहाँ पे टिथ लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है दोनों के इनसाइड वाली साइड के अंदर। इससे अपन डिफरेंशिएट करेंगे रशियन टिश्यू फोर्सेप्स। ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया एम्स के अंदर। अब इसके अपन यूजेज की बात करेंगे। रशियन फोर्सेप्स आर यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग हेवी और थिक टिश्यू। यहाँ पे इतने सारे टिथ इसके इसलिए बने होते हैं जो किसी भी हेवी और जो टिश्यू होते हैं, हेवी और थिक यानी बहुत मोटे टिश्यू होते हैं, उनको ग्रास्पिंग किया जाता है।
जिनके कारण से जो इसके टीथ है, इस टीथ के अंदर वो अंदर फिक्स हो जाता है जो हेवी टिश्यू होता है, जिसके कारण से वहां से वो स्लिप नहीं हो पाता है। इसलिए जो थिक और हेवी टिश्यू होते हैं उनको ग्रास्पिंग करने के लिए यूज में आता है। फिर अपन बात करते हैं, फोरसेप्स आर स्ट्रेट विथ ए सर्कुलर कप शेप्ड सेरेटेड टिप। जो इसकी टिप होती है वो कप शेप्ड की होती है। कप यानी देखो गोलाकार इसके, यानी एक तरह से राउंड शेप के अंदर कप लाइक शेप होती है इसकी, और स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट यानी सीधा होता है फोरसेप्स, कहीं से भी इसका कर्वड नहीं रहता। इसके अलावा फोरसेप्स आर आल्सो यूज्ड इन वुंड क्लोजर प्रोसीजर। किसी भी वुंड को, किसी भी घाव को क्लोज करने के यूज में भी ये आता है। ओके फ्रेंड्स, बट इसको देखने के लिए इस तरह के आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे फोरसेप्स मिलेंगे, बट इसको डिफ्रेंशिएट इसी से करेंगे। जो इसकी टिप है, टिप के ऊपर इनसाइड वाली साइड के अंदर यानी इनर साइड के अंदर आप देखिए यहाँ पे टिथ लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, और वो भी कप शेप के अंदर। तो इससे अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन नेक्स्ट देखेंगे टिश्यू होल्डिंग फोरसेप। टिश्यू होल्डिंग यानी यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि किसी टिश्यू को होल्ड करने के काम आता है, बट इसका भी टिप से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज तो ये जो केली फोरसेप्स होती है उसी तरह से दिखाई देती है पीछे से, बट जो इसकी टिप होती है वो एक अलग तरह की स्ट्रक्चर बनाती है। इसका एक दूसरा नाम भी है बेबकॉक्स फोरसेप्स। इस बेबकॉक फोरसेप्स के नाम से भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एक तरह से टिश्यू होल्डिंग फोरसेप्स यानी किसी भी टिश्यू को होल्ड करने के काम आता है। यूज टू होल्ड टिश्यू विच इज बीइंग एक्साइज्ड और टिश्यू एंड वाइल सूचरिंग। जब सूचरिंग कर रहे होते हैं, जो इसका एंड पार्ट होता है टिश्यू को, उसको ग्रास्पिंग करने के काम आता है या होल्ड करने के काम आता है। इसके अलावा जो एक्साइज्ड यानी जब ऑपरेटिंग साइट के ऊपर या फिर ऑपरेशन कर रहे होते हैं उस जगह पर वहां पे एक्साइज्ड यानी जो काट दिया जाता है, जिस टिश्यू को अलग करना होता है उस टिश्यू को होल्ड करने के काम आता है। आल्सो यूज टू होल्ड ग्रास्प ड्रेसिंग एंड सर्जिकल मटेरियल। जो ड्रेसिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो ड्रेसिंग मटेरियल होता है उसको होल्ड करने के काम आता है, और वहां पे जो टिश्यू होते हैं वुंड को क्लोजर करते टाइम उस टिश्यू को भी वहां पे होल्ड करने के काम आता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टूथ डिसेक्टिंग फोरसेप। इससे अपन प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यहां पे देखा था। यहां पे देखिए जो रशियन टिश्यू फोरसेप है, इस रशियन टिश्यू फोरसेप की तरह ही दिखाई देता है ये फोरसेप, बट इसकी जो टिप है, इस टिप के ऊपर टूथ लाइक स्ट्रक्चर है। बट वहां पे जो टूथ लाइक स्ट्रक्चर थी वहां पे काफी सारे टूथ थे, बट यहाँ पे एक सिंगल टूथ है। ओके फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे एक सिंगल टूथ है। टूथ डिसेक्टिंग फोरसेप इसको नाम दिया गया है। तो टूथ डिसेक्टिंग फोरसेप्स आर यूज टू हैंडल टिश्यू। यहाँ पे भी टिश्यू को होल्ड करने के काम आता है। एंड डिफरेंट मटेरियल, और जो डिफरेंट मटेरियल होता है जैसे ड्रेसिंग मटेरियल हो गया या फिर टिश्यू का भी जो मटेरियल हो गया उसको ग्रास्प करने के काम आता है। एंड आल्सो यूज टू मैनिपुलेट नीडल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट व्हाइल ऑपरेटिंग। ऑपरेट करते टाइम जो नीडल होती है उसको मैनिपुलेट करने के काम आता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोरसेप। जो टूथ डिसेक्टिंग फोरसेप है उसी तरह का है फोरसेप, बट यहाँ पे जो इसकी टिप है, इस टिप के ऊपर किसी प्रकार का टूथ नहीं है, इसलिए इसको नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोरसेप बोला गया है। नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोरसेप इज यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आईलिड सर्जरी। यह भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और स्पेशल इसके यूज के बारे में, आईलिड सर्जरी के बारे में भी पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, यानी आईलिड की जो सर्जरी होती है उसको रिकंस्ट्रक्शन के यूज में आता है। These forceps are small instrument which can be handled with much easy। इसको बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है और बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसीलिए आई लीड की सर्जरी के रिकंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज होल्डिंग फोरसेप। इससे भी नाम से पता चल रहा है किसी भी प्रकार के स्पंज को होल्ड करने के यूज में आता है, और इसकी जो टिप वाली स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा बड़ा बनाया है, यानी ब्रॉड है, एक तरह से काफी बड़ा सरफेस है इसका। और जो बड़ा सा सरफेस होता है, इस सरफेस पे क्या होता है, वहां पे किसी भी प्रकार के स्पंज को होल्ड कर लिया जा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके यूज की बात करेंगे। स्पंज फोरसेप और स्पंज होल्डिंग फोरसेप आल्सो नोन एज फोयर्सर स्पंज फोरसेप भी इसको बोला गया है, यानी इसका नाम है FOERSTER, यानी फोयर्स्टर स्पंज फोरसेप इसका नाम है। और यूज टू पिकअप कॉटन स्वाब, यानी स्वाब स्पंज। जो स्पंज होते हैं वो भी अपन जो स्वाब वगैरह होते हैं उसी को बोलते हैं, क्योंकि स्पंज मटेरियल यानी किसी भी प्रकार के ब्लड को वहां पे उसके अंदर स्पंज करने के काम आता है। तो जो कॉटन स्वाब होते हैं, स्पंज ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, यानी जब किसी भी प्रकार की कोई भी ऑपरेटिंग साइट है उस कंडीशन में वहां पे जो ब्लड होता है
उस ब्लड को अब्जॉर्ब करने के लिए जो स्पंज यूज करते हैं वहां पे, और जो कॉटन स्वाब होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। इसकी भी टिप से ही अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसकी जो टिप है वो थोड़ी सी अलग टाइप की है, जो एक साइड में कर्व्ड हुई है, बट इसका जो कर्व्ड होने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, एक तरीके से बहुत अलग इंस्ट्रूमेंट है। राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप आर रिटेज्ड फिंगर रिंग फोर्सेप, यानी फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं फिंगर के अंदर, इसको रिटेज किया जा सकता है। कॉमनली यूज्ड फॉर वर्किंग इन obstructed surgical site, obscurated surgical site. They are mostly frequently used for clamping, dissection और grasping tissue. इसका भी जो यूज होता है वो मोर फ्रीक्वेंटली कहां यूज होता है, किसी प्रकार के ब्लड वेसल्स को या टिश्यू को क्लैंप करने के लिए या डिसेक्शन करने के लिए, यानी वहां से हटाने के लिए, या फिर उसको टिश्यू को ग्रास्प करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप इसलिए बोला गया है कि राइट साइड के अंदर एक ही साइड में इसका एंगल है, टिप साइड से। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोकोडाइल फोर्सेप। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कई बार, बट ये भी एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इसको याद रखा जा सकता है। जो इसकी टिप है वो टिप देखिए थोड़ी अलग तरह की है, क्रोकोडाइल यानी क्रोकोडाइल टाइप की है आगे की टिप, इसलिए इसका नाम है क्रोकोडाइल फोर्सेप। क्रोकोडाइल फोर्सेप आर यूज्ड इन रिमूवल ऑफ ईयर वैक्स एंड फॉरेन बॉडी फ्रॉम द ईयर कैनाल, यानी आई के अंदर, सॉरी ईयर के अंदर यूज होने वाला फोर्सेप है ये। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ईएनटी के अंदर कौन सा जो फोर्सेप होता है वो यूज किया जा सकता है, तो वो है क्रोकोडाइल फोर्सेप। यानी ईयर के अंदर जो वेक्स होती है वेक्स को भी रिमूव किया जाता है, और यदि कोई फॉरेन बॉडी वहां पे एंटर हो जाता है ईयर कैनाल के अंदर तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट है मॉस्क्यूटो स्ट्रेट एंड कर्व्ड फोर्सेप। यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक जो ये दोनों वैसे मॉस्क्यूटो फोर्सेप्स है, बट एक स्ट्रेट है एक कर्व्ड है। जो इसके की टिप है वो टिप जिसकी स्ट्रेट है नीचे वाले इमेज के अंदर, ये तो कौन सा है, मॉस्क्यूटो स्ट्रेट फोर्सेप, और जो ऊपर वाला डायग्राम है इसके अंदर है मॉस्क्यूटो कर्व्ड फोर्सेप। इसके यूजेस की अपन बात करें तो मॉस्क्यूटो फोर्सेप्स आर होम्योस्टेटिक फोर्सेप डिजाइनेटेड फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एंड हैंडलिंग ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सर्जरी। जब सर्जरी के दौरान जो ब्लड वेसल्स होती है जिनसे ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसको होम्योस्टैटिक करने के लिए, यानी ब्लड वेसल्स को ब्लीडिंग रोकने के लिए, यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसे क्लेम कर दिया जाता है, तो उसके अंदर यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मॉस्क्यूटो फोर्सेप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एडसन लॉन्ग थंब फोर्सेप। ओके फ्रेंड्स, तो इसके में जो डायग्राम आपको दिखाई देगा, जो थंब वाला जो साइड है जहां से इसको पकड़ते हैं अपन, तो जो लॉन्ग थंब फोर्सेप यानी उस साइड को थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है इसके अंदर। एडसन फोर्सेप टूथ एट द टिप यूज्ड फॉर हैंडलिंग डेंस टिश्यू। जो डेंस टिश्यू होते हैं उनको ग्रास्प करने के लिए या फिर हैंडलिंग करने के लिए यानी होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। जो इसकी टिप होती है, इस टिप के ऊपर टूथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी टूथ बने होते हैं एक लाइनिंग के रूप में। सच एज इन स्किन क्लोजर, जब स्किन को कहीं क्लोजर करना होता है वहां पे इसका यूज होता है। कार्ड लॉकिंग फोर्सेप, इसीलिए इसको अपन लॉकिंग फोर्सेप भी बोला जाता है, क्योंकि जब स्किन को क्लोजर किया जाता है या फिर क्लोज किया जाता है, किसी वुंड को क्लोज किया जाता है, तो उस कंडीशन में इससे लॉक कर लिया जाता है उस स्किन वाले जो सरफेस को या उस साइड को। देज आर रिटेज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज टू होल्ड टिश्यू और ऑब्जेक्ट और प्रोवाइड होम्योस्टेटिक। मोस्टली इसका होम्योस्टेटिक के अंदर ही यूज है, बट किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। कैन बी ट्रूमेटिक और एट्रूमेटिक, ये भी दो तरह का होता है, ट्रूमेटिक भी होता है एट्रूमेटिक भी होता है। जो ट्रूमेटिक होता है उसमें टूथ्स होते हैं, और जो एट्रूमेटिक होता है उसमें टूथ्स नहीं होते, उसमें फ्लैट सरफेस होता है इसकी टिप वाली साइड के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबाके फोर्सेप। ये भी एक थोड़ा अलग तरह का है, यानी जो वैसे जो फोर्सेप है ये थोड़ा लॉन्ग है, और जो इसकी मिडल सरफेस है वहां पे जो लाइनिंग वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, वो जो पिछले वाला क्वेश्चन में अपन ने देखा था एडसन लॉन्ग थंब फोर्सेप, इसके कंपैरिजन के अंदर जो यहाँ पे जो लाइनिंग वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो थोड़ी डिफरेंट है। ओके फ्रेंड्स, यानी जो थिक है यहाँ पे जो लाइनिंग है वो। डेबाके फोर्सेप आर टाइप ऑफ एट्रूमेटिक टिश्यू। टिश्यू फोर्सेप है एक तरह से, ये क्योंकि टिश्यू को होल्ड करने के काम में लिया जाता है, बट ये एट्रूमेटिक है, यानी जो इसका टिप वाला सरफेस है उस टिप वाले सरफेस पे किसी प्रकार के टिप्स नहीं है। यानी किसी भी प्रकार का फोर्सेप जहां पे टिथ होते हैं तो उसको अपन ट्रूमेटिक फोर्सेप बोलते हैं, ट्रूमेटिक टिश्यू फोर्सेप भी बोल सकते हैं, और जहां पे टिथ नहीं होते उसको एट्रूमेटिक बोलते हैं। तो यूज इन वेस्कुलर प्रोसीजर,
जो वेस्कुलर प्रोसीजर यानी ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई प्रोसीजर करना होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। एट्रोमेटिक इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पे किसी प्रकार की इंजरी ना हो, यानी टू अवॉइड टिश्यू डैमेज ड्यूरिंग मैनिपुलेशन। यानी जब ब्लड वेसल्स की किसी प्रकार की सर्जरी होती है, वेस्कुलर प्रोसीजर होता है, तो उस दौरान किसी भी प्रकार के टिश्यू को मैनिपुलेट करते हैं तो उस टाइम उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो डेबा के फोर्सेप्स ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेनियोटोमी फोर्सेप स्ट्रेट एंड कर्व्ड। यानी अब ऐसे क्रेनियोटोमी नाम से ही पता चल रहा है कि क्रेनियोटोमी के दौरान यूज किया जाता है और ये स्ट्रेट और कर्व्ड दोनों तरह का होता है। बट ये थोड़ा हेवी ऑब्जेक्ट है, हेवी इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसको अलग तरीके से अपन आसानी से इसको पहचान सकते हैं, आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रेनियोटोमी फोर्सेप वेयर आल्सो नोन एज क्रेनियोक्लास्ट। इसको क्रेनियोक्लास्ट भी बोलते हैं। क्लास्ट क्या होता है? क्लास्ट यानी तोड़ना, यानी क्रेनियम को तोड़ने के लिए। दे वेयर हेवी टूथ्स और रिजिड क्रूसिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी क्रूसिंग करने के लिए किसी प्रकार को जो होता है, क्रेनियम होती है उसके अंदर हेवी बोन होती है, बहुत मजबूत बोन होती है, तो उसको तोड़ने के लिए इसके अंदर बहुत ही हेवी टूथ होते हैं और इसके अलावा उसको क्रूसिंग भी कर सकती है फॉर ब्रेकिंग अप द स्कल बोन ऑफ ए फीटस। जो फीटस होता है, जब भी डेड फीटस होता है, उसकी लेबर या फिर डिलीवरी करवानी होती है, तो उस कंडीशन में भी उसको अंदर से उसके स्कल को तोड़ के फिर निकाला जाता है, तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। तो फीटस होता है, फीटस के अंदर जो स्कल होता है उस स्कल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्रूसिंग करने के लिए उसके अंदर यूज होता है। वैसे एक गायनेकोलॉजी का फोर्सेप्स है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन कटिंग फोर्सेप। बोन कटिंग फोर्सेप भी अलग तरीके से होता है। जैसे सीजर होती है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा फोर्सेप टाइप का होता है, बट जो इसके आगे टिप वाली स्ट्रक्चर है वो कटिंग टाइप की यानी सीजर टाइप में होती है। जैसे सीजर से किसी चीज को काटा जाता है उसी तरह से इसके ऊपर जो इसका टिप वाला स्ट्रक्चर है वो बना होता है। बोन कटिंग फोर्सेप आर यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी टू कट बोन। वैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यूज होता है और बोन को कटिंग करने के काम में आता है। बोन कटिंग फोर्सेप आर यूज्ड टू ग्रास्प एंड मैनिपुलेट एंड एक्सट्रैक्ट बोन। जो बोन कटिंग फोर्सेप होता है वो किसी भी प्रकार की बोन को ग्रास्प करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और एक्सट्रैक्ट यानी तोड़ने के लिए वहां पे यूज होता है, यानी काटने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरी फोर्सेप। ये तो वैसे सिंपल है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आर्टरी फोर्सेप यूज टू कंप्रेस एंड आर्टरी टू स्टीम ब्लीडिंग। वैसे ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। जो आर्टरी होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसको क्लेम करने के लिए, यानी वहां पे उसको होल्ड करने के लिए कंप्रेस कर देता है इसके अंदर, और इससे इसको लॉक भी हो जाता है, पीछे वाले साइड में लॉक लगे तो वहां से इसको लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण से वो ब्लीडिंग रुक जाती है। हेवी ब्लड वेसल्स को क्लेम करने के लिए इसका यूज किया जाता है सर्जरी के दौरान। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलिस टिश्यू फोर्सेप, ये भी एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। एलिस क्लैंप इज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ शार्प टीथ। इसके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, बट इसका जो शार्प होने के साथ इसकी एक अलग सरफेस भी होती है। इस डायग्राम के साथ आपको इसका जो टीथ है, टीथ का एक अलग सरफेस आपको यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी अलग तरीके से जो इसका घुमाव होता है, इसकी जो कर्व होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। शार्प टीथ होते हैं, इसके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। यूज टू होल्ड और ग्रास्प हेवी टिश्यू, ये भी हेवी टिश्यू को होल्ड और ग्रास्पिंग के लिए यूज किया जाता है। आल्सो यूज टू ग्रास्प फासिया एंड सॉफ्ट टिश्यू सच एज ब्रिस्ट और बाउल टिश्यू। जो ब्रिस्ट और बाउल टिश्यू होते हैं उनको होल्ड करने के लिए भी काम में लिया जाता है, और जो फासिया होता है उसको भी ग्रास्पिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेट स्केल्प ट्रेक्शन फोर्सेप। ये भी एक तरह का अलग इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो आगे वाला नोक है, जो इसका टिप है, इस टिप से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं सभी अपन फोर्सेप को। बट इसकी जो टिप है वो जैसे हथौड़े के समान होती है, एक तरह से अलग तरह की शेप है। इस तरह की शायद किसी अदर फोर्सेप की शेप नहीं होती है, इसलिए अलग तरीके से इसको पहचाना जा सकता है। तो विलेट स्केल्प ट्रेक्शन फोर्सेप बोलते हैं इसको, या फिर इसका दूसरा नाम भी एक मिलेट मार्टेल स्केल्प फ्लेक फोर्सेप। ओके फ्रेंड्स, स्लाइटली कर्व्ड आर यूज्ड टू ग्रास्प एंड क्लैंप टिश्यू इन यूट्रस। ये भी वैसे जो ओबीजी का इंस्ट्रूमेंट है, वैसे गायनिकोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है। ये जो यूट्रस के अंदर जो टिश्यू होते हैं, जो हेवी टिश्यू होते हैं, उनको क्लेम करने के लिए या फिर ग्रास्पिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना लास्ट क्वेश्चन है वैसे डुवेल लंग होल्डिंग फोर्सेप।
ये भी एक अलग तरह का है। इसकी जो टिप है, इस तरह की टिप भी किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की नहीं होती है, तो इसलिए इसको अपन आसानी से पहचान सकते हैं। तो ड्यूअल लंग होल्डिंग फोर्सेप है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ड्यूअल लंग ग्रास्पिंग फोर्सेप यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग लार्ज टिश्यू एंड ऑर्गन। जो लार्ज टिश्यू होते हैं या फिर पूरे पूरे ऑर्गन को होल्ड करना होता है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। सच एज स्टोमक एंड लंग्स, लंग्स या फिर स्टोमक को, जैसे कार्डियक सर्जरी के दौरान लंग्स को अलग तरीके से एक तरह से ग्रास्पिंग करने के लिए, या फिर एब्डोमेन की कोई सर्जरी हो रही है, तो उस कंडीशन में स्टोमक को एक साइड के अंदर ग्रास्प करने के लिए, तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है। क्योंकि इसको, इसका जो टिप है, उस टिप को बहुत बड़ा बनाया गया है, जिसके कारण से बहुत हेवी ऑर्गन या फिर टिश्यू को वहां पे होल्ड कर सकता है। The triangular fenestrated tip are horizontally separated, providing a large secure grasping surface. जो इसका जो टिप वाला सरफेस जो एरिया है, वो बहुत बड़ा सरफेस एरिया को कवर कर सकता है। इसको इस तरीके से बनाया गया है, यानी एक तरह से ट्राइंगुलर सरफेस है, एक तरह से ट्राइंगुलर इसको बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए अपने 20 क्वेश्चंस। इससे आगे वैसे अपने ऑपरेशन थिएटर के 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज अपन ने 20 कर लिए। बट ऑपरेशन थिएटर के टोटल 100 इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया है। इसके अलावा जैसे आईसीयू के 80 क्वेश्चंस अलग बना दिए थे। पर ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कॉमन होते हैं, बट जिनको अपन आईसीयू वाले वीडियोज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जिसके कारण से सभी इंस्ट्रूमेंट कवर हो जाए। जल्दी दूसरी वीडियो के अंदर मिलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग का नंबर है 9413722120। यदि आप हमारे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अपना नाम और एड्रेस लिख के। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल से रिलेटेड, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी @gmail.com, इस पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे रेगुलर नए जो क्वेश्चंस और जो वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो अपडेट आपको मिलती रहती है। इसके साथ ही साथ हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से। वहां पे आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।